हे बरीज, वेलकम टू कविता नवियाल्स गैलरी। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जिसमें मैंने आपको बोल दिया था कि छुट्टी है एंड ऑल। सो मैं आपको बाद में सारी चीज़ें बताऊंगी, मैंने कहाँ चीज़ें ज्वाइन की हैं और कौन से प्रोसेस से की है, कौन से स्कूल में ज्वाइन किया है। तो आज मैं वो थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहती हूँ, बीइंग अ जॉब सीकर और बीइंग अ टीचर एज वेल। अगर हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हम चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाएँ, तो ऑब्वियसली वी विल जॉइन। तो ऐसा ही एक इंटरनेशनल ब्रांड है एंड दैट इज़ केवीएस। यस, केवीएस। और केवीएस में कौन नहीं जाना चाहता यार। मतलब मैं तो केवी का ही प्रोडक्ट हूँ। अगर प्रोडक्ट बोलूँ तो दैट मीन्स कि मैंने अपनी स्कूलिंग केवी से ही कंप्लीट की है, दैट्स केंद्रीय विद्यालय। तो और मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि व्हाट आर द फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, राइट, एंड व्हाट अबाउट टीचर्स, ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। और केवीएस एक सेंट्रल बॉडी है please. And my father is also a government employer and he's in ITBP, that's Indo Tibet Seema Police, जो कि CISF के अंडर आता है, एक सेंट्रल पुलिस के अंडर आता है। तो हम लोगों ने सारी फैसिलिटीज़ देखी हुई कि सेंट्रल वालों के लिए भी क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था कि मैंने केंद्र विद्यालय स्कूल में एज अ कंट्रैक्चुअल टीचर ज्वाइनिंग की है। और इसका पूरा प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखे हैं जिसमें मतलब लोगों को मिथ है कि केवीएस वाले कभी भी निकाल देते हैं। मतलब 1-2 महीने, 15 दिन कभी भी निकाल देते हैं। एंड दिस इज़ द फैक्ट जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उस समय आपको लिखा जाता है कि जब तक सीट वेकेंट है तब तक आप एज अ टीचर वहाँ पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर सीट वेकेंट नहीं है, जैसे कि कोई टीचर ट्रांसफ़र आ गया या प्रमोशन हो गया किसी टीचर का और उनकी पोस्टिंग हो गई, तो फिर आपको जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है, दैट मीन्स कि हमें क्यों कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर ज्वाइन करना चाहिए, टीचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। देखो बहुत सारे रीज़न है यार इसके। मतलब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैंने इंटरव्यू दिया था। फर्स्ट टाइम ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। तो खैर अच्छा तो क्या नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम में सबका 100% बहुत अच्छा इंटरव्यू हो या अच्छा एक्सपीरियंस रहे, दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, राइट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा पिछले साल था और पिछले साल मेरा नंबर थर्ड और फोर्थ नंबर पे था, ठीक है। और ऑब्वियसली कि कोई छोड़ता नहीं है केवी एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी, क्योंकि सैलरी बिल्कुल फिक्स्ड होती है, अच्छी सैलरी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। अच्छी सैलरी होती है, जितना मिलता है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा ही होता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल कभी भी आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो कभी भी आपको वो 25+ पे नहीं करेगा, राइट। अगर पे करेगा भी तो इतनी हैवी ड्यूटीज़ आपके सिर में होंगी, कुछ बोल नहीं सकते उस चीज़ का, दैट बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो आप, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट तो पिछले साल मेरा एक्सपीरियंस जो रहा केवीएस में, और मैंने ज्वाइन भी किया था, मुझे कॉल भी आई थी, तो मैंने 5 मंथ के लिए ज्वाइन किया था। तो और इस बार मैंने फिर से इंटरव्यू दिया था और इस बार तो मेरी फर्स्ट रैंक है, तो पहले नंबर में आया था। तो मुझे कॉल आ गई थी और तो फिर मैंने फर्स्ट सेशन जो भी अप्रैल से शुरू होता है तो मैंने उसी में ज्वाइन कर लिया। हर साल इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं और ये आप मान लो कि फेब्रवरी, कुछ स्कूल्स तो फेब्रवरी में ही शुरू कर देते हैं, कुछ फेब्रवरी एंड में करते हैं। और इसके मतलब इंटरव्यू होने के बाद पहले इंटरव्यू के फॉर्म्स आते हैं, उनको हम फिल करते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है गाइस, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता है। आपको सिर्फ प्रिंट आउट करना है, ठीक है, उसको अपना बायोडाटा फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें फ़ोटो खींच के उसका PDF केवीएस की साइट में आपको डाल देना होता है। जिस स्कूल में इंटरव्यू होगा वहाँ पर अकॉर्डिंगली सब कुछ लिखा होता है, जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है ना, क्लासिफाइड में आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जिस डेट में इंटरव्यू है आपको वहाँ जाना होता है, और क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी लिस्ट में होता है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे होते हैं, तो बस उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस में होता है जब आप एक परमानेंट जॉब के लिए जा रहे हो केवीएस के लिए, तो जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी चाहिए होते हैं। हाँ, एडिशनल मतलब कि जो ये ST SC सर्टिफिकेट है, इसको अगर हम छोड़ दें तो जो एजुकेशन के लिए चाहिए होता है, लाइक कि सब्जेक्ट आपके मैच करने चाहिए, ठीक है, और आपकी परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जितनी मांगी उतनी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसमें परसेंटेज भी आपकी 60% होनी चाहिए, 60% एंड अबव, ठीक है। और एक्सपीरियंस अगर नहीं भी होता है तो भी आपका इंटरव्यू हो गई, और अगर आप बहुत अच्छे हो अपने सब्जेक्ट में, मास्टर हो, तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता। जिसका इंटरव्यू अच्छा होता है उसका नाम तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका नंबर भी आ जाता है। ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल लिखा नहीं है कि नहीं भाई एक्सपीरियंस वाले को ही देंगे। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि प्राइवेट स्कूल में ट्राई करने से पहले एक बार केवीएस में ट्राई करो। अगर आप केवीएस का इंटरव्यू क्रैक करो, दैट मीन्स कुछ तो बात है ना आप में। तो बस यही मुझे शेयर करना था कि मैंने केवीएस ज्वाइन किया है। और मेरी वीडियोस भी कंटिन्यू अभी इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि बहुत बिजी हो जाता है शेड्यूल। मॉर्निंग से लेके लगभग 2:30 बजे तक तो मैं स्कूल में ही बिज़ी रहती हूँ। फिर उसके बाद मेरे ट्यूशन्स होते हैं, फिर उसके बाद शाम को
भी क्लास होती है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे कि अभी आज मुझे टाइम बहुत अच्छा मिला और कल भी मेरे को टाइम मिलेगा फ्री क्योंकि सेकंड सैटरडे हो गया था। तो सत्यनारायण कथा में चले गए थे कज़न के घर और आज संडे था और अब कल तो भीमराव अम्बेडकर जयंती है, तो कल की भी छुट्टी है। तो मज़े-मज़े मतलब स्कूल मतलब मॉर्निंग टाइम पे तो हेक्टिक नहीं होगा, हाँ, इवनिंग टाइम पे क्लासेस तो हैं ही। ठीक है, तो यही चंद सारी चीज़ें शेयर करनी थी एंड थैंक यू फॉर शोइंग योर लव एंड कीप सपोर्टिंग मी और ऐसे अपडेट्स मैं देती रहूँगी अगर आप लोगों को मेरे ये अपडेट्स अच्छे लगे तो। और आपको कैसे टाइप की वीडियोज़ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या फिर जो मैं व्लॉग्स डालती हूँ छोटे-छोटे वो या फिर सिंगिंग देखो यार सिंगर तो बहुत सारे होंगे आई नो दैट बट दैट इज़ माय हॉबी। तो मैं अपनी हॉबी को अपने अंदर की खुशी को कंप्लीट करने के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ और वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए, कोई नेगेटिव कमेंट ना करे भाई, है ना? तो अगर आपको पसंद नहीं है तो जस्ट स्वाइप इट ना, अगर आपको पसंद है तो लाइक इट एंड कमेंट इट, राइट? ओके और या सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है? और क्योंकि जब सब्सक्राइब वाले बढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग एंड कीप सपोर्टिंग। टाटा, बाय बाय।